everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। से टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बेसिकली ट्रिक के थ्रू। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ये बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें ये यूनिट 4 चल रहा है हमारा। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे, साथ ही साथ कम्युनिटी पीडिया है, कहीं भी बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आज का नोट्स आप बना लेना। वैसे मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देती हूँ, नंबर शो हो रहा होगा। पूरे जितने भी आईएनसी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको नोट्स मिल जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू। 2 तरह का पीडीएफ है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। एक में पूरा आईएनसी का सिलेबस का टॉपिक है क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिलेबस से ही कहीं से भी टॉपिक पूछ लेते हैं, तो वो पढ़ के आप आसानी से, मतलब ईजिली लैंग्वेज में है जो यहाँ मैं बताई हूँ। सबका एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी है। यूनिट 1 से लेकर 4 तक माइक्रोबायोलॉजी हमारा पूरा खत्म हो गया है। इसका बस 1 शॉट डालूंगी और फिर खत्म। तो वो आप देख सकते हो। जो लोग चैनल पर नए हो, मेरा जनरल रिकमेंडेशन है कि आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, वहाँ से इजीली जाके देख सकते हो। तो उनका नोट्स और साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग नोट्स है। जब से सेमेस्टर वाइज हमारा एग्जाम हुआ है कि कैसे उसमें 10 साल का डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जब से सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ है, वो क्वेश्चन रहेगा, कैसे उसका लिखना है, वो आंसर रहेगा, कैसे आप टाइम मैनेज कर पाते हो कि नहीं, कैसे हमारे सिलेबस से क्वेश्चन होते हैं। कई कई जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल भी रहते हैं, तो उसका आंसर आप कैसे दोगे। लाइक का पूछा हुआ है फूड पॉइजनिंग हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन अब बाबा फरीद में देखना वो पूछा हुआ है। तो वो जब मैं स्ट्रेप्टोकोकस आपको बताई हूँ, वहाँ फूड पॉइजनिंग आया था। 3-4 बैक्टीरिया जब बताई थी तो वहाँ फूड पॉइजनिंग आया था। तो उसका आंसर आप कैसे फाइनली वही सब टॉपिक से दे सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ से पता चल जाए, जो क्वेश्चन बैंक है उससे पता चल जाएगा। तो आप इंटरेस्टेड हो तो परचेज कर सकते हो, नंबर शो हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ सीधा पीडीएफ पे पहुँच जाएगा। एड टू कार्ट करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड ईजिली कर दूँगी। आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं, ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो ये क्या है, एवरी कंट्री जो है वो डिराइव अ शेड्यूल। हर एक कंट्री में एक शेड्यूल डिराइव किया गया है। हर एक चिल्ड्रेन को डिजीज इन्फेक्शन से बचाने कॉमन जो डिजीज जो थे, वो जैसे एक कंट्री में देखा जा रहा था कि टीबी का बैक्टीरिया, टीबी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। वहीं पे देखा जा रहा था कि मतलब इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए वैक्सीन तैयार कर लेना, और जैसे जितने भी जैसे बेबी होंगे उनको वो वैक्सीन देना, इम्यूनाइज कर देना, जिससे इम्यूनिटी उनके अंदर रहेगी तो नेक्स्ट टाइम उनको ना अफेक्ट करे। ये वैक्सीन ऐसा काम करता है। गोल क्या था इम्यूनाइजेशन का, मतलब ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें वैक्सीन दिया जा रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वैक्सीन देखें, तो वैक्सीन देकर, वैक्सीन देने से क्या हो रही है, इम्यूनिटी ही तो बिल्डअप हो रही है। किसी भी बेबी, मतलब जो भी बच्चे को दिया जा रहा है उसमें इम्यूनाइजेशन हो जा रहा है, उनका इम्यूनिटी बिल्ड हो जा रहा है। तो वो क्या गोल था कि सबसे पहले तो कि इरेडिकेट किया जाए, मतलब कि स्टेट वेयर द डिजीज इज काउज एजेंट हैव बीन रिमूवल। किसी एजेंट, स्पेसिफिक एजेंट की वजह से बहुत सारा डिजीज कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसे रिमूव करना सबसे पहला इम्यूनाइजेशन का गोल है। साथ ही साथ एलिमिनेट करना, कि मतलब एक रिडक्शन इन इंडिजिनस सस्टेन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन जियोग्राफिकल, मतलब कि इंडिजिनस किसी भी कंट्री में एक, जैसे पोलियो का बहुत ज़्यादा इंडिया में था, तो उसको हटा देना है। जो सस्टेन बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है इन्फेक्शन एक जियोग्राफिकल एरिया में, वो वैक्सीन के थ्रू हटाना, यही हमारा यही गोल था हमारा इम्यूनाइजेशन का, कंट्रोल करना। थर्ड है हमारा, तो कंट्रोल में क्या है कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन की, मतलब देखिए जो पैथोजन वाले डिजीज कंडीशन होता है वो ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो आउटब्रेक डिजीज ना हो, कंट्रोल किया जाए, ये हमारा इम्यूनाइजेशन का। यहाँ पे आप देखोगे कि वैक्सीन क्या क्या आपको देखना है, याद रखना है कि कौन सा वैक्सीन है, वो कब दिया जाता है, कितना उसका डोज है, किस रूट से दिया जाता है और क्या उसका साइट है, कहाँ पे देते हैं। क्योंकि आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, नर्स बनोगे, आपको भी वैक्सीन देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको टिप टू टंग होना चाहिए। आप भले ही नोट्स परचेज कर लेना, लेकिन ये वाला के लिए आप जैसे भी बड़ा चार्ट पेपर में बनाकर अभी से ही अपने दीवार में चिपका लो या फिर अपने पास रखो, ताकि आपको ये टॉपिक बार बार ना पढ़ना पड़े। एक ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको बार बार पढ़ना होगा। है क्या, सबसे पहले जैसे ही कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है, कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो तभी से वैक्सीन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा वैक्सीन, जब प्रेग्नेंट होती है तो टीटी का 3 वैक्सीन, मतलब जो टिटनेस है उसका सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलता है उसमें TT1 लग जाता है। कितना डोज रहता है, तो वो 0.5 ml लगता है, और रूट उसका IM रहता है। जितने भी टिटनेस का वैक्सीन है वो IM ही लगेंगे। कहाँ लगेगा, जो वुमेन है उनके अपर आर्म में ये वैक्सीन को दिया जाएगा, IM। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो TT2 है वो TT1 लगा था उसके 4 वीक बाद, वही जो TT बूस्टर है, इफ़ रिसीव्ड, मतलब कि किसी वुमेन ने
2 टीटी का ले लिया है डोज, तो प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर, उस मतलब 3 ईयर में जो प्रेग्नेंट होगी तब उनको लेना होगा। मतलब फर्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनको 2 टीटी का वैक्सीन ले लेना है, फिर 3 साल के अंदर लेना है टीटी बूस्टर। कहाँ सबका आप देख रहे हो, डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में देना है। जैसे ही चिल्ड्रन के लिए, अब जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उनको जो है इन्फेंट के लिए क्या वैक्सीन रहता है, उनके लिए बेसिकली BCG, बर्थ के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कैसे याद रखना है। BCG, हेपेटाइटिस बी एंड OPV दिया जाता है। OPV जो है एट बर्थ से मतलब पॉसिबल 1 ईयर तक दे सकते हो, अगर नहीं पड़ा बर्थ के टाइम पे तो कितना देना है, 0.5 ml। IM ही दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। ट्रिक मैं आपको दूंगी कि याद कैसे रखना है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहले बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट OPV दिया जाता है बर्थ के टाइम पे ही, हो सके तो बर्थ के टाइम ही देना है, नहीं तो फर्स्ट 15 डेज में एटलीस्ट उसको OPV देना ही देना है, जो कि पोलियो से बचाएगा। 2 ड्रॉप देना होता है ओरली एंड साइड पे ओरल ही रहेगा। OPV 1, 2, 3 जो है 1 दिया जाएगा 6 वीक पे, 2 दिया जाएगा 10 वीक पे, और 3 जो है आगे मैं बताऊंगी 14 वीक पे दिया जाएगा। तो कैन बी गिवन टिल 5 ईयर तक हम लोग दे सकते हैं, ऐसे ये 6 वीक से स्टार्ट करना। और 2 ड्रॉप इसका दिया जाएगा, ओरली दिया जाएगा। बेसिकली ड्रॉप वाला आप ध्यान रख लोगे कि ओरली दिया जाएगा। सो एक तो BCG दिए, हेपेटाइटिस दिए, थर्ड हमारा OPV देना होगा। OPV 0 मतलब कि जो 0 डोज दिया जा रहा है, इसके बाद 1, 2, 3 स्टार्ट होता है। तो 0 का मतलब है नहीं कि 0 वो जो फर्स्ट पढ़ रहा है, 0 मतलब जन्म लिया, जन्म को देखा जा रहा है 0, कुछ नहीं उसका मतलब उम्र हुआ था वो वाला। तो वो ये जो है वो बर्थ अर्ली, जितना मतलब जैसे ही जन्म लिया दे दिया जाना चाहिए, नहीं तो 15 डेज तक आप दे सकते हो। 2 ड्रॉप ओरली मतलब है साइट है ओरल ही रहेगा। OPV 1, 2, 3 कब दिया जाएगा, मतलब जन्म पे आपने दिया OPV 0 डोज। अब 6 वीक पे 10 वीक पे, आगे बताऊंगी मैं 14 वीक पे ऐसे दिया जाता है। 5 ईयर तक इसे भी लिए दिया जाता है। 2 ड्रॉप 2 ओरली ही दिया जाएगा इसका साइट और जो रूट है। पेंटावैलेट 1, 2, 3 नेक्स्ट स्टार्ट होता है, जो कि 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। मतलब पेंटावैलेट 1 जो है वो 6 वीक पे दिया जाएगा, पेंटावैलेट 2 जो है वो 10 वीक पे, और पेंटावैलेट 3 14 वीक पे। इसे 1 ईयर तक दिया जा सकता है। कितना डोज रहेगा, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। एंटेरोलेटरल साइड जो मिड थाई है, हम लोग एक एक वैक्सीन देखेंगे और हर एक का रूट भी देखेंगे। एक थोड़ा सा आप ओवरव्यू कर लो। एक रोटा वायरस जो कि 6 वीक और 14 वीक पे दिया जाएगा, ये 5 ईयर तक दिया जा सकता है। 5 ड्रॉप रूट जो है वो ओरल, साइट ओरल। इसी तरह से आप IPV का आप देखो, जो कि फ्रैक्शनल IPV बेसिकली AF-IPV बोला जाता है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन ही सिर्फ पोलियो वायरस का रहता है उसमें। तो 6 वीक और 14 वीक पे दिया जाता है। कितना डोज रहता है, 0.1 ml से ये ID दिया जाएगा, साइट जो है, और सॉरी रूट जो है वो ID इंट्राडर्मल, और दिया कहाँ जाएगा, राइट अपर आर्म में। सबको हम लोग देखेंगे ट्रिक के थ्रू। जापानीज इंसेफ्लाइटिस 9 मंथ कंप्लीट होता है तब दिया जाता है। कहाँ दिया जाएगा, ये 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में। विटामिन A का डोज हमें पता है कि जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होता है तब हमें 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना होता है 9 मंथ में। कैसे, ओरल दिया जाएगा, क्योंकि ये ड्रॉप में रहेगा तो इसका रूट ओरल रहेगा, साइट भी ओरल ही। जो ओरल है दोनों के लिए कॉमन है, ये आप कॉमन सेंस से भी जान पा रहे होगे। सो विटामिन A का जो है वो तो हम लोग यहाँ तक 9 मंथ पे दे लिए। 5 ईयर तक बेसिकली देना होता है। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसका पूरा करना होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये तो सारा चीज़ जो था इन्फेंट के लिए था। अब हम लोग चिल्ड्रेन के लिए देख लेते हैं। तो चिल्ड्रेन अब बूस्टर डोज इसमें बेसिकली लगेगा। DPT बूस्टर 1 जो है वो इतना मंथ में 16 से 24 मंथ में ये डोज इसका रहेगा। 0.5 IM दिया जाएगा और एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई। मीजल का सेकंड डोज जो है वो 16 से 24 मंथ में 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में दिया जाएगा। याद मैं करवाऊंगी, पहले आप ओवरव्यू कर लीजिए। OPV यहाँ ही दिया जाएगा। जापानीज इंसेफेलाइटिस विटामिन A का सेकंड से 9 डोज, फिर 5 ईयर तक पूरा 9 मंथ में स्टार्ट हुआ था, फिर 6 मंथ में दिया जाता है, और फिर ये जो है वो 5 ईयर तक 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आपको न्यूट्रिशन में भी बताई थी, वो दिया जाता है। इसका डोज जो है वो पहले तो 9 मंथ में 1 ml, और बाकी अब जितने भी है 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल पर ईयर ओरल ही दिया जाएगा। DPT बूस्टर 5 से 6 ईयर पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। TT जो है वो 10 से 16 ईयर में दे सकते हो आप, और फिर ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। यहाँ तक आपको बोरिंग लगा होगा। अब हम लोग ट्रिक से फैंटास्टिक वे में देखो, आपको याद कैसे रखना है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, वहाँ पे एक नर्स
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 वैक्सीन आप लगाओगे। BCG, OPV और हेपेटाइटिस याद कैसे रखना है कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसको आप बाँह पे रखते हो, मम्मा उनकी मतलब बाँह पे रखा जाता है, तो वहाँ पे आप याद रख लेना BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। अब देख सकते हो आपकी मैं आपको बताई थी कि जो भी मैं जल्दी आपको बता रही थी 6 वीक, 12 वीक और 14 वीक, तो ये यहाँ से आपको याद कर लेना है। ये 6 वीक, 10 वीक कैसे आप याद रखोगे कि एक तो बर्थ के टाइम पे वैक्सीन मिल जाता है, एक 6 वीक पे मिलता है, जो कि 6 वीक पे पेंटावैलेंट, OPV और रोटावायरस। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में ये तीनों वैक्सीन दिया जाएगा। पेंटावैलेंट का 1 डोज 6 वीक में, 2 जो है वो 10। और याद कैसे रखोगे कि एक बच्चा जो है वो जन्म के टाइम पे उसको वैक्सीन मिलता है 6 वीक का, ऐसे आप 1.5, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना, ऐसे आपको याद रह जाएगा। पेंटा का 1, 2, 3 ऐसे मिल गया। और एक और जो है FIPV और निमोकोकल जो है 6 वीक में आप याद रखना, और ये 14 वीक में याद रखना। यहाँ पे ये नहीं दिया जाता। याद कैसे, ये ट्रिक मैं आपको दूंगी। 9 कंप्लीटेड मंथ में मीजल और जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज दिया जाता है, वही निमोकोकल का इधर दिया जा रहा था, फर्स्ट और सेकंड पड़ा, अब बूस्टर निमोकोकल का दिया जाएगा। एवरी 6 मंथ पे, जैसे 9 मंथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ये जो विटामिन A का टीका है, तो वो वहाँ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। फिर जो है वो 6 मंथ के बाद 5 ईयर तक देना होता है, जिससे 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट कंप्लीट होता है। मैं आपको न्यूट्रिशन में बताई भी थी कि कहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है, वो एग्जाम में पूछता है, वो आप समझ रहे होंगे और आपको याद भी होगा जो लोग देखे होंगे वीडियो। नेक्स्ट आता है 16 से 24 मंथ में OPV का बूस्टर दिया जाएगा, और DPT फर्स्ट, मतलब कि इसके कंपैरिजन में आपको ये ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बर्थ के टाइम पे कौन सा वैक्सीन दिया जाता है और कब कब दिया जाता है। आप एक मतलब आशा जो दीदी हैं उनके पास जो कार्ड भी रहता है, इसी तरह से उनके कार्ड पे लिखा रहता है 5 ईयर पे DPT सेकंड बूस्टर दिया जाता है, और 10 से 16 ईयर पे TT हमें देना है। इसे कैसे आप याद रखोगे, जैसे ही बच्चा जन्म लिया हमने वहाँ पे रखा मीन्स की OPV, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी दिए। अब 6 वीक का हुआ तो एक माँ जो है ना उसको मतलब बच्चा, आजकल तो ऐसा मतलब बना दिया गया है कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना है ताकि बच्चा पढ़े IAS बने, सबका यही बेसिकली मम्मा लोग का गोल होता है। सो जैसे ही जन्म बच्चा 6 वीक का ही हुआ है, माँ बोल रही है कि पढ़ो, पढ़ो ना बोल के पढ़ो, बच्चा है तो प्यार से पढ़ो 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 फिर पढ़ो, जिससे इतने सारे आपको जो वैक्सीन है वो याद रह जाएगा, जो कि 6 वीक पे जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसकी माँ सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए 6 वीक में ही उसको पढ़ने के लिए बोलने लगी। 10 वीक जैसे हुआ वो दोबारा उस बात को दोहरा रही है ये कि पढ़ो, बच्चा तो कुछ समझ नहीं रहा है बच्चा, पर फिर भी माँ सबकॉन्शियस में डालना चाहती है। जैसे ही 20 वीक हुआ फिर से वो बोली कि पढ़ो फिर पढ़ो। इस तरह से आप याद रखो कि पहले माँ बोली पढ़ो, फिर जैसे ही 2.5 मंथ का हुआ वो बोली कि पढ़ो, फिर से बोली कि पढ़ो फिर पढ़ो। लेकिन 9 मंथ का जैसे ही बच्चा हुआ वो 9 मंथ में देखते हो कुछ वो साउंड निकलना स्टार्ट हो जाता है, पा माँ बा ऐसे करके बच्चा बोलता है। तो यहाँ पे ये जो है माँ पा और जी से याद रख लेना। यहाँ पे जो बच्चा बोलना स्टार्ट किया 9 मंथ में मीजल्स, और ये पा से जो न्यूमोकोकल का, और जी से जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऐसे आप याद कर पाओगे, आपके लिए इजली होगा। क्योंकि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत हार्ड लगता है और याद नहीं होता, तो ट्रिक से आप अपने से बना सकते हो या फिर इससे भी याद रख सकते हो। अब बच्चा यहाँ तक तो इस वीक में जब 9 मंथ का हुआ, जब विटामिन का डोज पड़ रहा था, तब मम्मा छोड़ दी थोड़ा कि चलो बच्चा को ये छोड़ देते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप याद रख लोगे कि 9th मंथ से विटामिन ये स्टार्ट होता है और हमें 5 ईयर तक 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर जो है इंटरनेशनल यूनिट पूरा करना होता है। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा 2 साल का हुआ, अब थोड़ा बोलने भी लगा, अब मम्मा डांट के बोलती है। यहाँ तक वो बोलती कि पढ़ो 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 प्यार से बोल रही थी, अब वो बोल रही है कि ओए पढ़े जा। बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा बदमाशी करने लगा है, तो उससे OPV बूस्टर एंड DPT जापानीज इंसेफेलाइटिस आपको याद हो जाएगा। जैसे ही बच्चा 5 ईयर का होता है तो मतलब ऐसा ये बोली कि पढ़े जा, और वो दूर दिखा रही है कि देख दरवाज़ा है पढ़े जा, तो ऐसे आप याद रख लोगे। और जैसे ही 10 ईयर का होता है तो वो पढ़ने चला ही जाता है, मतलब जैसे दूर दिखाई तो बच्चा यहाँ पे बोलेगा कि कौन पढ़ जाएगा, तो तू पढ़ जाएगा, जिससे याद हो जाएगा। यहाँ पे तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा भी। तो आप एक पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई को आज बहुत इंपॉर्टेंस आजकल दिया जा रहा है, तो उससे आप याद कर लोगे कि पहले बोली पहले तो वहाँ पे लिया गया बच्चा को, जैसे ही वो बच्चा को मम्मा प्यार से बोल रही है पढ़ो फिर पढ़ो पढ़ो, फिर बोल रही है 2.5 मंथ में पढ़ो फिर पढ़ो, ऐसे करके आप याद रख लोगे। फिर बोला गया कि वही पढ़े जा, कहाँ जाए, दरवाजे से पढ़े जा, कौन तुम, ऐसे आप याद रख लोगे। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको याद करवाने के लिए मेरा मेहनत है।
नेक्स्ट आता है कि रूट को कैसे आप याद रखोगे। तो रूट को सबसे पहले आप 4 रूट लिख लेना, ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। ओरल में आप देखो कि पोलियो और रोटा वायरस जो है वो 6, 10 और 14 वीक में दिया जा रहा है, ओरली दिया जाता है। ये ध्यान रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान क्या रखना है, इंट्राडर्मल में BCG और FIP भी दिया जाता है। तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग कहाँ रखते हैं, आप इमेजिन करो, लेफ्ट आर्म पे बच्चा को रखा जाता है। तो BCG का टिप का एट बर्थ लगता है, तो बेसिकली कहाँ लगाया जाएगा, लेफ्ट आर्म में। और ये जो इंट्राडर्मल में बस 2 ही आपको याद रखना है कि BCG और फ्रैक्शनल जो IP भी है पोलियो का, वो लगता है। तो जब 2 याद रखोगे कि ये तो जन्म लिया तो लेफ्ट आर्म पे रखा जाए तो लेफ्ट आर्म, और जो बच्चा वो राइट आर्म पे दिया जाएगा। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस को आपको 2 याद रखना है। मीजल्स, इसको AMR भी बोलते हैं, जब मीजल्स और रूबेला साथ में दिया जाए तो ये जो है वो 0.5 ml R है, राइट आर्म में आ जाएगा। सबक्यूटेनियस में 2 याद रखना है, तो AMR वाला राइट आर्म में आ गया, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो बच्चा उसे लेफ्ट आर्म में आप याद रख लोगे। एक आता है IM में जितने भी, इन सब को छोड़कर जितने भी बच्चे वो सारे जो वैक्सीन है वो IM में जाएंगे। तो IM में जो है वो सबका डोज कितना होता है, 0.5 ml। अब ये जो है वो पेंटा जो है वो लेफ्ट थाई में, देखो कैसे याद रखना है, हेपेटाइटिस B, OPV और ये जो हमारा BCG था वो बर्थ के टाइम पे दिया जाता है। तो बच्चा को वहाँ पे लेफ्ट आर्म पे, बेसिकली लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। तो OPV मुंह में पिला दिया और फिर उसको लेफ्ट ही आर्म पे टीका लगा BCG का, और फिर उसके पैर में भी हेपेटाइटिस जो भी है लेफ्ट थाई में ही एंटेरोलेटरल साइड पे लगेगा। बाकी पेंटा जो है वो लेफ्ट थाई में लगता है और निमोकोकल राइट थाई में, आपको याद करना पड़ेगा। और साथ ही आप याद रख लेना कि IM ही DPT और TT आर्म में दिया जाता है। DPT सेकेंड आर्म में दिया, ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा हौच पूछ लगेगा आपको, लेकिन 1 से 2 बार अगर इस ट्रिक से या फिर ऐसे इसके कंपैरिजन में आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इतना ही था हमारा माइक्रोबायोलॉजी आपका यहाँ पे पूरा खत्म होता है। इन सब का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, नंबर शो हो रहा होगा। आप चाहे इनका, आपके पास कम टाइम है या फिर नोट्स नहीं आप बना पाते हो तो नोट्स भी परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ जिनको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, वो सारा पैटर्न चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो। नंबर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी सीधा आप जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रस्ट में गाइस बहुत मेहनत लगता है इन सबों को बनाने में, ट्रिक सोचना, ये सब करना। सो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका 1 शॉट देने के बाद माइक्रोबायोलॉजी से टाटा बाय बाय हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, वो सब का वीडियो रहेगा। थैंक यू।